नमस्कार साथियों, मैं आर.के. रत्नाकर। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपना स्कूल कम से कम पैसा में कैसे खोल सकते हैं और 100% चला सकते हैं। यानी कि 50,000 रुपये में भी आप स्कूल खोल करके आसानी से चला सकते हैं। आसानी से स्कूल चलाने के लिए सबसे पहले हमको डिपार्टमेंट का रूल्स रेगुलेशन जानना पड़ेगा। हमको यह जानना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट काम कैसे करता है। ठीक है, क्योंकि परेशानी किससे है? डिपार्टमेंट से है। तो हम पहले है ना डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे, स्कूल के मॉडल के बारे में जानेंगे, पूरा एजुकेशन मॉडल को जानेंगे और तब हमको पता चलेगा कि हम कौन सा स्कूल कैसे खोलेंगे तो हम आसानी से चला सकते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, पहले हम देखते हैं। देखिए, यानी कि स्कूल चलाने के लिए हमको कुछ समझना पड़ेगा कि स्कूल का टाइप क्या क्या होता है। एक तो होता है प्ले वे स्कूल, जिसको हम लोग यानी कि प्ले स्कूल बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका जो 1 to 12 तक का स्कूल, यानी कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और यानी कि सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, और उसके बाद शुरू हो जाता है कॉलेज। ठीक है, तो यह किसी न किसी बोर्ड के अंदर आता है। ठीक है, माने कि इसको भी यानी कि बोर्ड से मतलब होता है, लेकिन यह प्ले स्कूल होता है। सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। यह जो डिपार्टमेंट है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से चलता है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और WCDM माने कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा यह चलाया जाता है। और 1 से 12 तक का स्कूल यह एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है। पूरा लिख दें। यार ऐसा मत बोलना कि हमको लिखने नहीं आता है। ठीक है, देखिए यह एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है। ठीक, 1 से 12 तक के स्कूल में ही आपको डीओ बीओ फलना चिलना परेशान करते हैं। ठीक है, अगर आप प्ले स्कूल चलाते हैं, प्ले करने का मतलब प्री नर्सरी, नर्सरी, उसके बाद एलकेजी और उसके बाद यूकेजी, लोअर नॉलेज ग्रुप, अपर नॉलेज ग्रुप। ठीक है, तो यह चीज 4 से चलाते हैं। इससे मेनली तो तीन होता है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, लेकिन अब एक नया ट्रेंड आ गया है कि प्री नर्सरी भी होता है, यानी कि नर्सरी से पहले का नर्सरी। इसमें मेनली है ना कि 2.5 ईयर, यानी कि 2 साल 6 मंथ्स, यानी कि 2.5 साल के यानी कि बच्चों के से लेकर के आप 6 साल तक के बच्चों को यानी कि पढ़ा सकते हैं। और इसमें किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इसमें ब्रांड बहुत बड़ा काम करता है। ठीक है, इसमें ब्रांड बहुत बड़ा काम करता है कि यानी कि प्ले स्कूल यानी कि ब्रांडेड, क्योंकि इसमें यानी कि डे केयर भी होता है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं जो यानी कि अपने बच्चों को यानी कि ड्यूटी नहीं ले जा सकते, माता पिता दोनों जॉब में है और है ना कि और दो ही लोग हैं ही, क्योंकि अब बहुत सारा ऐसा हो गया है कि अब जो है ना कि एक कंबाइंड फैमिली, जो यूनाइट फैमिली होता है, तो जिसको हम लोग संयुक्त परिवार बोलते हैं, तो उसका है ना कि चलन कम हो रहा है। अब है ना कि शादी होता है और मियाँ बीबी है ना कि सेपरेट रहने लगते हैं। और जब सेपरेट रहने लगते हैं तो तो है ना कि बच्चों को पालने के लिए वह स्टार्टिंग में तो आया लगता है, बाद में है ना कि डे केयर स्कूल में इसको छोड़ के चला जाता है। जब ड्यूटी जाता है छोड़ के चला जाता है, ड्यूटी से आता है लेके जाता है। तो यानी कि यह चलन चल गया है। तो यह स्कूल बहुत प्रॉफिटेबल है। यह जो स्कूल है, यह बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इसमें स्कूल के साथ साथ यानी कि देखभाल का यानी कि ज़्यादा ये होता है। ठीक है, और ऐसा स्कूल है ना कि 50-60 हज़ार रुपये में आप आराम से खोज सकते हैं। उसको है ना कि डे केयर भी बोला जाता है। डे केयर सेंटर बोलिए, प्ले स्कूल बोलिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने कम, देखभाल के लिए ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर देखिएगा तो आपको इसका चाहिए बिल्डिंग। बिल्डिंग अप्रोक्स आपको आ जाता है 10,000 रुपये तक आ जाएगा। 2 to यानी कि 3 BHK का रूम। ठीक है, 2 to 3 BHK का रूम। ठीक है, बी का मतलब बेडरूम, हॉल, किचन। ठीक है,
अब स्कूल में किचन का क्या है ना किया है उसको बता देते हैं। देखिए 3 बेडरूम में 3 क्लास आराम से हो जाएगा, एक हॉल होगा जहाँ बच्चे आराम से खेलेंगे। और किचन इसलिए जरूरी है ना कि बच्चों को है ना कुछ कुछ चीज चाहिए भी बीच बीच में। अगर डे केयर आप चला रहे हैं सुबह है ना कि मैंने 7-8 बजे से लेकर के रात में 9-10 बजे तक का, ठीक है, इसमें है ना कि डे केयर बहुत चलता है। तो अगर इस मैंने इस टाइप का चला रहे हैं तो आपको किचन में दूध, बच्चों को खाने की व्यवस्था आपको है ना कि कुछ रखना पड़ेगा। ठीक, तो यह आपका बिल्डिंग लगभग है ना कि 10,000 रुपया मान लो। 10,000 रुपया में आपको है ना कि लगभग शहर में मिल जाएगा, दिल्ली उल्ली में भी है ना कि आराम से मिल जाता है। या मुंबई हो तो 15,000 में लगा लो, 20,000 लगा लो। या बंगलोर हो तो 20-25-30,000 लगा लो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको है ना कि मिल जाता है। उसके बाद आपको है ना कि कुछ फर्नीचर चाहिए। फर्नीचर में ज्यादा करके बैठने से ज्यादा उसको खेलने की व्यवस्था चाहिए। ठीक है, ये इसको है ना कि टोटल को मिला के फर्नीचर ही मान लेते हैं। माने कि जितना सेट फर्नीचर लीजिएगा उतना 1000 मान लीजिए। ठीक है, अगर आप 30 बच्चों के लिए बनाना चाहते हो तो इसको है ना कि 30,000 मान लेते हैं। हालांकि ये इतना का नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्नीचर, इसमें कुर्सी और डेस्क ही नहीं है। इसमें है ना कि आपको उसको है ना घोड़ा गाड़ी, चलने वाला बॉल, माने कि बहुत सारा चीज जो है ना कि माने कि एक गेम का जो साधन हो सकता है, तो वो सब चीज आपको लगभग 30,000 में आ जाएगा। फिर भी है ना कि इसके बाद भी अगर और कुछ आप है ना कि अगर करना चाहते हैं तो कुछ है ना कि झूला वगैरह लगा दो, थोड़ा सा टारगेट बढ़ेगा। लेकिन उसका है ना कि झूला या फिर और मतलब कि देखिए बच्चों को स्कूल से ज्यादा उसको है ना कि मजा आना चाहिए। ठीक है, उसको पढ़ने में मजा नहीं, खेलने में मजा आता है। और खेल खेल में जो पढ़ाने का व्यवस्था होता है ना, ठीक है, तो उसमें उसको मजा आता है। नहीं तो अगर आप उसको पढ़ाने के ऊपर ध्यान, तो कल से नहीं आएगा। आप उसको खिलाइए, पढ़ाइए, उसको है ना कलर चूज करना, उसके बाद है ना कि थोड़ा बहुत काउंटिंग, तो उसको है ना कि एक दिन में पढ़ा करके कलेक्टर नहीं बनाना है। ठीक है, चाहे वो है ना 5 साल 7 साल का बच्चा कलेक्टर नहीं बनता है, तो इसको है ना कि थोड़ा सा देख करके मैंने कि उसको खिलाना ज्यादा, केयर ज्यादा करना है। तो यह आपका है ना कि फर्नीचर हो गया। इसके बाद है ना कि आपको कुछ है ना कि पंपलेट वगैरह, जैसे कि आपको ऐड तो कराना पड़ेगा ना, आपको तो एडवर्टाइज कराना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत है ना कि पंपलेट, उसके बाद है ना कि रजिस्टर, है ना एडमिशन रजिस्टर, उसके बाद है ना कुछ बिल बुक वगैरह। तो इसके लिए आपके पास फिर भी है ना कि 10,000 रुपया बच जाता है। ठीक, उसके बाद अगर आप किट बनवाना चाहते हैं, देखिए ड्रेस आप है ना कि मार्केट में जाइए, कोई भी ड्रेस एक चूज कर लीजिए कि यह ड्रेस है ना कि मेरे लिए सफिशियंट है। मैंने कि बहुत सारा स्कूल में रखता है। अगर मान लेते हैं कि आप अपने एरिया का जो है ना 10 किलोमीटर बाद का जो स्कूल है, तो उसका आप है ना कि ड्रेस चूज कर लीजिए। पैंट किसी और का है ना कि सूट के, उसके बाद है ना कि या ट्राउजर किसी और का, उसके बाद है ना कि लोअर किसी और का। तो ऐसे है ना 4-5 स्कूल को मिला करके अपने स्कूल का एक कंबाइंड ड्रेस बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे कि मैं किसी दूसरे स्कूल का ड्रेस क्यों चलाऊं, अगर मान लेते हैं कि शर्ट किसी और स्कूल का, पैंट किसी और स्कूल का, टी शर्ट किसी और स्कूल का, तो ऐसे करके आप है ना कि आप अपना एक है ना कि कंबाइंड ड्रेस बना दीजिए। इसमें आपको ना तो एडवांस देना पड़ेगा, ना ऑर्डर देना पड़ेगा, और आपका काम चल जाएगा। पैसा हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, पैसा नहीं है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका यह बन जाएगा। उसके बाद है ना कि मार्केट में है ना कि प्रिंटेड बुक अवेलेबल है, कहीं से भी आप है ना कि किट खरीद सकते हैं। तो ये सब है ना, गार्जियन पैसा जमा करेगा, आप किट खरीद के दे दो। तो ये सब बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है। यह आराम से चल जाता है। 30-40 बच्चे को बनाओ, फिर पैसे आएंगे, 50 का कर लेना, 100 का कर लेना, 150 का कर लेना। और अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बात करो, हमारे पास है ना कि 100 वेंडर आते हैं। ठीक है, मैं कुछ बेचता नहीं हूँ, नहीं मैं कुछ बेचवाता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने सारे वेंडर आते हैं कि कार्ड पकड़ा पकड़ा के जाते हैं। और हम लोग कार्ड इसलिए रख लेते हैं कि अगर कभी किसी को जरूरत पड़ेगा तो वो कार्ड दे देंगे वहां से। हम लोग सामान का रेट पहले ही बता देते हैं, बोलते हैं कि इससे कम में देगा तो हमारी है ना कि मैंने कि उसको पहचान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे अगर ज्यादा मांगेगा तब उनको बताना कि हम यहाँ से है ना कि रेफर होके आए हैं। ठीक है, तो है ना कि संभव है कि उतना प्राइस में दे देगा, इसलिए हम लोग है ना कि प्राइस भी है ना कि पहले ही बता देते हैं, ताकि ऐसा नहीं कि आपको काट ले। ठीक, तो है ना कि अगर आप लोग स्कूल खोलना चाहते हैं तो 40-50 हजार रुपया में है ना कि 60,000 1 लाख 2 लाख में आराम से स्कूल खोल करके, और ये सब बिना टेंशन, इसके लिए किसी पेपर ऊपर की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये स्कूल कम है ना कि केयर सेंटर ज्यादा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है ना कि बहुत सारे लोग का यह कहना है कि हम इसको थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं क्या। आगे ले जाने का मतलब होता है कि क्लास 1-2 कर सकते हैं क्या इसमें, क्लास 1-2 या फिर 3, माने कि आगे हम इसको ले जा सकते हैं क्या। देखिए 1-2 तक अगर आप ले जाइएगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि 3 में जनरल स्कूल में यानी कि एडमिशन उसका हो जाएगा बिना टीसी उसी का। अगर आप इसको अगर 3 तक ले गए तो 3 में आपको टीसी काटना पड़ेगा, क्योंकि 4 में जो भी देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी हालांकि नहीं आया है, लेकिन अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है तो आपको बहुत ज्यादा फर्क, क्योंकि 4 का जो एडमिशन होगा यह बिना टीसी का नहीं होगा, ठीक है। और टीसी लेने के लिए यानी कि आपको आरटी कराना पड़ेगा, और उसके बाद आपको यानी कि यूडाइस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि आप आरटी नहीं कराइएगा आपको यूडाइस नहीं मिलेगा, और यूडाइस नहीं मिलेगा तो आप टीसी नहीं काट सकते। क्लास 3 में इसका यानी कि फर्स्ट एग्जाम हो जाना है, क्योंकि यहीं से आपको यानी कि टीसी इशू कर देना है। क्लास 1-2 के स्टूडेंट को एग्जाम होना ही नहीं है, तो आप इसको पीछे यानी कि प्ले के साथ यानी कि शामिल करके चला सकते हैं। अगर कोई डीओ भी आता है आप अपने बोर्ड पे लिखिए कि हम प्ले स्कूल है, क्लास लिखिए ही मत, ठीक है। आप लिखिए कि हम प्ले स्कूल है, आप अगर क्लास नहीं लिखते हैं तो बहुत ज्यादा यानी कि इसमें यानी कि मैटर नहीं फंसेगा, जहां तक हमारी उम्मीद है। ऐसे यानी कि अलग अलग अगर कंप्लेन होता है तो थोड़ा बहुत मैटर आ सकता है, लेकिन आप अगर क्लास नहीं लिखते हैं, अगर 1-2 पढ़ाते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मैटर नहीं, क्योंकि स्टूडेंट का वास्तविक एडमिशन जो होना है क्लास 4 से टीसी चाहिए, और 3 से इसका पैटर्न चेंज होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो हम आपको है ना कि अगला है ना कि 2-4-5 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम आराम से बता देंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंज करना है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके स्कूल के लिए क्या तैयारी हमारी चल रही है। लेकिन अगर आप प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं, ठीक है, या अगर आप चाहते हैं कि आप स्कूल खोलें, तो अगर बिहार में तो 8 तक खोलिए, कोई टेंशन नहीं है, कहिए है ना कि ये 50 साल में 8 तक का स्कूल हो जाएगा। अगर रेंट एडवांस नहीं देना है, ठीक है, 30,000 में आपका फर्नीचर बन के अगर आ जाता है, ठीक है, 10 साल आप पंपलेट पोस्टर में डाल देते हैं, तो है ना कि बाकी बात 50,000 रुपये में आपका स्कूल खुल जाएगा बिहार में, आरटी यूडाइस के साथ। लेकिन अगर आप अलग कहीं खोलना चाहते हैं तो आपका प्ले स्कूल है ना कि 50 साल तक में होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई अगर संपर्क चाहिए, तो बहुत सारे है ना कि लोग ने है ना कि ये कमेंट कर रखा है कि सर आप अपना है ना कि नंबर हमको बता दीजिए। मेरा नंबर है 9835424419, ठीक है, यह मेरा नंबर है, ठीक है। इस पे आप हमसे कॉल करके डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 महीना इलेक्शन है, 2 महीना मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। हम आपको है ना कि 2 महीने वीडियो बनाते हैं, लगभग उम्मीद करेंगे कि पर डे एक वीडियो बना दे, ठीक। और आप हमसे है ना कि डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हालांकि हमारा नंबर बार बार बदलता है, लेकिन हम अपना नंबर जो है वह डिस्क्रिप्शन में है ना कि डाल देते हैं, ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमसे बात कर सके, ठीक है। अगर यानी कि मेरा मोबाइल अगर ऑफिस में रहता है तो कोई ना कोई ऑफिस स्टाफ है ना कि उठा करके है ना कि हमसे बात करवा देगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम आपसे ना जुड़ने के लिए आए हुए हैं, हम आपसे भागने के लिए थोड़े आए हुए हैं कि मैं अपना नंबर नहीं दूं। आप इस पे कॉल कीजिए, हमसे है ना कि बातचीत हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको स्कूल वगैरह खोलना हो, कोई भी चीज का है ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आप है ना कि हमको कमेंट में डालते रहेगा, मैं आपको वीडियो बनाता रहूंगा, कॉल कीजिएगा, पूछिएगा तो भी बताऊंगा। लेकिन अब इतने सारे लोग ना कॉल करने लगे कि हमारे पास उठाने का फुर्सत ना हो, या क्योंकि बतियाने में भी तो टाइम लगता है भाई। तो इसी के साथ, और है ना कि हैप्पी अपना वाला न्यू ईयर। और आप लोग बताइएगा कि हम आपको हैप्पी अपना वाला न्यू ईयर क्यों कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि हम यह भी जान लें कि आप लोग भी है ना कि बहुत बड़े देशभक्त हो, क्योंकि अपना वाला न्यू ईयर आज से शुरू हो गया है। और इस वीडियो को है ना कि शेयर वगैरह कीजिएगा, ताकि है ना कि रीच वगैरह बढ़े, जितने लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, और जितना ज़्यादा फायदा होगा उतनी बड़ी कम्युनिटी होगी, और जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतनी ब्रांडिंग होगी, और जितनी ब्रांडिंग होगी उतना आपका वैल्यूएशन बढ़ेगा। हमारा तो वैल्यूएशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपका वैल्यूएशन बढ़ेगा, क्योंकि लोग आपको देख के आएंगे कि हाँ यह चीज़ भी मार्केट में चल रहा है। तो ब्रांडिंग करना हमारा काम नहीं, ब्रांडिंग करना आपका काम है। जब आप कुछ ब्रांडिंग किए हुए रहिएगा तब हम ब्रांडिंग करेंगे, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अभी हम जो काम कर रहे हैं तो स्कूल के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि परेशानी स्कूल को ज़्यादा है, स्टूडेंट को है ना कि उतनी परेशानी नहीं है। जिसके पास पैसा है वो ब्रांडेड स्कूल में जा रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो आपके यहाँ आ रहा है, और जिसके पास पैसा ही नहीं है तो उसका चॉइस भी कम है। तो यही सब है ना कि प्रॉब्लम है, हम आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन 100% कर रहे हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि हम आपको हैप्पी अपना वाला न्यू ईयर है ना कि क्यों बोल रहे हैं।
और ऑल द बेस्ट। आप इसको है ना कि सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।